वो किस चीज पर कुरान लिखते थे? तारीख बताती है कि चूंकि कागज नायाब था, इसलिए कुरान की आयत खजूर की शाखों, चौड़े और साफ पत्थर की सिलों, ऊंट या बकरी के कंधे की हड्डियों, स्कल्पुला और जानवरों की खाल, चमड़े पर लिखी जाती थी। एक एक आयत नाजिल होती और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताते कि इस आयत को फुला सूरत में फुला आयत के बाद रखना है। ये तरतीब किसी इंसान की बनाई हुई नहीं थी, बल्कि अल्लाह के हुक्म से खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय फरमाई थी। मक्का की गलियों में जब कुरान की तिलावत होती तो मुशरिकीन के बड़े बड़े शायर दंग रह जाते। वो कहते कि वल्क़लम वमा यस्तुरुन। बख्दा, मैंने इस जैसे अल्फाज कभी नहीं सुने। ये शेर नहीं, ना जादू है। कुरान का ये सफर मक्का की तंगियों और मसाइब से होता हुआ मदीना की रियासत तक पहुंचा। मदीना पहुंचकर वही की रफ्तार और मज़ामीन में वुसात आई। अब समाजी कवानीन, विरासत, जंग, जदल और रियासत के मुआमिलात की आयत नाजिल होने लगे। हर बार जब जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लाते तो रमजान के महीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ पूरे कुरान का दौर रिवीजन फरमाते ताकि एक हर्फ की भी कमी बेशी न रहे। लेकिन याद रखिए, अभी तक कुरान एक जिल्द बुक की शक्ल में मौजूद नहीं था। ये मुख्तलिफ सहाबा के पास अलग अलग टुकड़ों पर लिखा हुआ था और सैकड़ों हुफ्फाज के सीनों में महफूज था। दुनिया ये समझ रही थी कि शायद ये कलाम वक्त के साथ बिखर जाएगा, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और ही था। तारीख़ इंसानी का वो सबसे गमगीन दिन आ पहुंचा जब सरवर कायनात, फख्र मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रिहलत फरमा गए। वही का सिलसिला रुक गया, आसमान से रिश्ता टूट गया और सहाबा किराम राज़ी अल्लाह अन्हुम गम के समुंदर में डूब गए। लेकिन इसी गम के साए में एक बहुत बड़ा सवाल सर उठा रहा था। वो कुरान जो 30 फिर 23 साल तक बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होता रहा, जो मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखरा हुआ था, अब उसका मुस्तकबिल क्या होगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद अरब में फितने सर उठाने लगे। कई झूठे दावेदारों ने नबूवत का दावी कर दिया, जिनमें सबसे खतरनाक मुसैलिमा कज़्ज़ाब था। नबी अब नहीं रहे, अब हमारा मदीना से कोई रिश्ता नहीं, हम ज़कूत नहीं देंगे, अब अरब आजाद है। Men of Yamama, the time has come to reclaim our destiny. Follow me and we shall conquer. सुनो ऐ यमामा के लोगों, मोहम्मद गाल के बाद अब मैं तुम्हारा नबी हूँ। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन फितनों को कुचलने का फैसला किया और तारीख की एक खूनरेज जंग लड़ी गई जिसे जंग यमामा कहा जाता है। इस जंग ने तारीख का रुख बदल दिया। अगरचा मुसलमानों को फतह नसीब हुई, लेकिन एक ऐसा सानिहा हुआ जिसने मदीना की गलियों में कोहराम मचा दिया। इस एक जंग में 700 के करीब वो सहाबा किराम राज़ी अल्लाह अन्हम शहीद हो गए, जिन्हें पूरा कुरान ज़बानी याद था। जब ये खबर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो तक पहुंची तो उनका दिल लरज़ उठा। वो भागे हुए खलीफा वक़्त हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़ी अल्लाह अन्हो के पास पहुंचे। हजरत उमर राज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया, ए खलीफा रसूल, यमामा की जंग में सैकड़ों हिफाज़े कुरान शहीद हो गए हैं। मुझे खौफ है कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सीनों से जाया हो जाएगा। मेरी राय है कि आप कुरान को एक जगह जमा करने का हुक्म दें। उमर, मैं वो काम कैसे करूं जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में नहीं किया? लेकिन हजरत उमर राज़ी अल्लाह अन्हो बार बार इसरार करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो का सीना खोल दिया और वो इस अजीम मुहिम के लिए तैयार हो गए। अब बारी थी एक ऐसे इंसान के इंतखाब की जो इस भारी बोझ को उठा सके। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने नौजवान सहाबी हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो को बुलाया।
یہ وہ صحابی تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے اور جنہیں پورا قرآن حفظ تھا۔